हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बिहार दरोगा के नेक्स्ट एपिसोड को करते हैं। साइंस के नेक्स्ट भाग के हम लोग करते हैं। तो हमारा प्रश्न साइंस का नेक्स्ट भाग में हमारा प्रश्न रहा, पिछले हम लोग 28 तक कर चुके थे, 27-28 तक हम लोग प्रश्न को कर चुके थे। तो हमारा नेक्स्ट भाग से क्या है, नेक्स्ट भाग है अगला भाग है 29 प्रश्न से, ठीक है ना। तो क्या है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है, क्या है ये, प्रकाश वर्ष बराबर होता है। यहाँ पे दिया गया प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या, तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है मेरे दोस्त ये 9.4 किलोमीटर या 9.4 किलोमीटर या 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किलोमीटर में कितने हैं, 10 के पावर 12 किलोमीटर। यदि यही आपसे मीटर में पूछा जाता तो मेरे गुण हो जाता मेरे दोस्त 9.46 में 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक खगोलीय इकाई बराबर हो जाता है कितना, 1.5 भी इसे कर सकते हैं, 1.49 भी कर सकते हैं, गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। हाँ, एक पार्सेक बराबर क्या हो जाता है मेरे दोस्त, एक पार्सेक बराबर होता है 3.808 गुना 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष हम लोग बोलते हैं। एक पार्सेक बराबर कभी कभी एग्जामों में सीधा ये प्रश्न देखने को मिल जाता है, बहुत कम ये प्रश्न देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये प्रश्न देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना। चलिए, और एक प्रश्न यहाँ से, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष जो होता है एक खगोलीय दूरी की क्या है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापन की इकाई है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना, इससे इम्पोर्टेंट है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, पायरोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से। तो आर्द्रता मापी जाती है किससे मेरे दोस्त, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है ना। आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाब इकाई है, क्या है, दाब इकाई है किसकी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर की, न्यूटन की या न्यूटन प्रति मीटर की है। दाब किसकी इकाई है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर की इकाई है। दाब बराबर क्या होता है, ये लिखा गया है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, न्यूटन में, क्षेत्रफल को मीटर में। तो वही बोला गया है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन बातों को याद रखिएगा और साथ में इन फैक्टों को याद रखिए कि घनत्व को किलोमीटर प्रति घन मीटर से मापते हैं, किलोमीटर प्रति घन मीटर से मापते हैं, क्योंकि जो हल्के क्वेश्चन होते हैं वही के वही गलत हो जाते हैं। 4 बराबर मीटर प्रति सेकंड, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर कार्य न्यूटन मीटर या जूल में भी नापते हैं। न्यूटन मीटर या हम लोग जूल बोलते हैं। शक्ति का वाट में भी नापते हैं या जूल प्रति सेकंड में भी मापते हैं। इन बातों को याद रखिएगा, जूल प्रति सेकंड या वाट में भी मापते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव को किस में मापते हैं, न्यूटन प्रति मीटर में मापते हैं। नेक्स्ट है जड़त्व घूर्ण, किलो वर्ग मीटर में मापते हैं। जड़त्व को किस में मापते हैं, किलो वर्ग मीटर में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में मापते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में न्यूटन प्रति कूलम से मापते हैं। तो इन फैक्टों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर जिसका परिणाम अलग अलग हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उनकी दिशा अलग होती है, इनका शून्य होती है, परिणाम शून्य होते हैं, इनका शून्य कभी नहीं हो सकते, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, उसका परिणाम जो होता है कभी भी शून्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है। v बराबर ए टी से हमको क्या प्राप्त होता है,
तो मेरे दोस्त इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, ये यू और ए को क्या मान लेते हैं 0, ठीक है ना, अपने मन से क्या मान लेते हैं 0। उसके बाद जो बचता है ना वही आंसर हो जाता है। तो यू और ए को 0 मान लेते हैं तो क्या बच जाएगा, हमारा भी बच जाएगा, यानी वेग बच जाएगा। और क्या बच जाएगा, ये 0 मान लेते हैं तो क्या बच जाएगा, हमारे पास समय बच जाएगा। यानी क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा और हमारा टी बच जाएगा, क्योंकि यू 0 मान लिए और ए 0 मान लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, वेग हो गया और ए टी को क्या बोलते हैं, समय। यानी वेग और समय, वेग और समय का ये फंक्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। देखिए मैं वेग, स्थिति या समय बताया, स्थिति और समय बताया, तो ये पोजीशन दूरी को बता रहा है ये, ठीक है ना। तो स्थिति नहीं होगा हमारा, स्थिति नहीं होगा, पोजीशन का नहीं होगा, तो हमारा वेग और समय का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तो गति के गैलीलियो ने नियम दिया था मेरे दोस्त, 3 नियम दिया था। पहला था v बराबर यू प्लस टी, दूसरा था एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें वेग और समय बताता है, पहले वाले में वेग और समय बताता है, दूसरे वाले में स्थिति और समय बताता है। मतलब क्या बोले हम, यू को 0 मान लेना है और ए को 0 मान लेना है। तो क्या बचा हमारे पास, समय बचा, पोजीशन बचा, डिस्टेंस बचा, उसी को बोलते हैं स्थिति या विस्थापन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। स्थिति ने लिखी, कभी कभी आपको विस्थापन भी देखने को मिलेगा। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समय। इसमें क्या हो जाएगा, ये तो 0, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया हमारा, तो वेग हो गया और क्या हो जाएगा, स्थिति हो जाएगा। ये तो 0 हो गया हमारा यहाँ पे। चलिए, आई होप कि मेरी बातों को समझ रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए, आप ही लोगों का ये एक मुहिम है, आप लोगों के सहयोग के लिए लाए हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, ठीक है ना। ये था प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम, ये गुरुत्वाकर्षण नियम। तो मेरे दोस्त ये प्रथम नियम के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बस में बैठे यात्री अचानक आगे की ओर झुक जाते हैं, या चलते वक्त गाड़ी जब रुकता है तो वह पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये प्रथम नियम के उदाहरण है, ठीक है ना। ये न्यूटन गति के नियमों को सबसे पहले न्यूटन साहब ने दिए थे 1687 ईस्वी में। एक पुस्तक था उनका, ये एग्जामों में भी पुस्तक पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है कि पुस्तक कौन सा था, वो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक था, ठीक है ना। तो कभी कभी डेट भी पूछ लेता है और कभी कभी ये प्रिंसिपिया नामक पुस्तक था ये पूछ लेता, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से क्या बोलता है, किसी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है मेरे दोस्त, विरोध करती है, ठीक है ना। जब तक वो उसे बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो अपनी स्थिति को बनाए रखेगा। तो ये जड़त्व होता है। प्रथम नियम से जड़त्व का भी एग्जाम्पल मिलता है, ठीक है ना, जड़त्व का। और प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। ये सब याद रखने वाले पॉइंट है, ठीक है, देखने वाले नेक्स्ट एग्जामों में देखने को मिलेंगे इन सब से, ठीक है ना। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो जब भी किलोवाट घंटा लग जाए ना, घंटा, तो घंटा जैसे ही आ जाता है तो समझ जाइए कि वो ऊर्जा हो जाता है, किलोवाट हो जाता है तो शक्ति का हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। और 1 किलोवाट ऊर्जा बराबर कितना होती है, ये एग्जामों में देखने को मिलता है 3.6×10⁻16 जूल। ये इन बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया जाता है। अलग अलग द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो क्या होता है, छोटा पत्थर पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, बड़ा पत्थर पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, या पत्थर की रचना निर्भर करता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों पत्थर एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए।
तो क्या होता है, स्वतंत्र नीचे की ओर गिर रहा है, स्वतंत्र रूप से वस्तु गतिमान वस्तु नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण को एक समान होती है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होती है, एक समान होती है। और उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और एक ही त्रिज्या कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल क्या होती है, मतलब समान होती है। तो इन पॉइंटों को भी याद रखिएगा आप लोग। पार्सक किसकी इकाई है, तो पार्सक किसकी इकाई है मेरे दोस्त, ये दूरी की इकाई है। तो दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, खगोलीय दूरी हो जाएगी। आप लोग खाली दूरी याद रखिएगा ना, तो वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने तो कर चुका है, ये तो हम लोगों ने पीछे कर लिए हैं। देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सक होता है। देखिए उसी फैक्ट से प्रश्न को बना दिया। एक पार्सक बराबर इतना मीटर होता है। पहला प्रश्न था किलोमीटर में, तो किलोमीटर में 10 के पावर क्या था, खाली सिर्फ 12 था। और मीटर में 10 के पावर 15 मीटर था। बस देखिए इन फैक्टों को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन फैक्टों में ही अगला प्रश्न छुपा होता है या आगे पूछे जाने वाली संभावनाएँ होती है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे। आज हम लोग 50 क्वेश्चन पूरा कर देंगे, चिंता मत कीजिए। आपकी इस पूरे बुक को मैं ख़त्म करूँगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। तो निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, कौन सी राशि अदिश राशि, सदिश राशि नहीं, माफ़ी चाहूँगा, अदिश राशि है। तो वेग हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, कार्य हो गया, बल। तो कौन सा अदिश राशि में दोस्तों, ये कार्य जो हो जाएगा अदिश राशि, जो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदिश राशि है, ठीक है ना। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, याद रखिएगा। फॉर्मूला पूछा जाता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ एस होता है, ठीक है ना। या कभी कभी एफ एस कॉस थीटा बोलता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे यहाँ से अब। चलिए नेक्स्ट, बार किसका मात्रक है, बार किसका मात्रक है। तो बार में स्टेक सुपरसोनिक जेट यान की गति है, या वायुमंडलीय ताप की मापक है, या वायुमंडलीय दाब का मापक है। तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या है, बार मापक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। वैसे देखा जाए तो इनका भी फैक्ट है। देखिए दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल। प्रेशर बराबर क्या होता है, एफ बराबर एरिया, ठीक है ना, एरिया। तो एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन आती है, बल को न्यूटन में मापते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये प्रश्न भी देखने को मिल जाता है कि एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितने होते हैं, ये प्रश्न देखने को मिलता है, ये नहीं, ये वाला कि एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितने होते हैं, 1.01 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होते हैं, ठीक है। ये रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे, नेक्स्ट है रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े व्यक्ति के सामने तेजी से रेलगाड़ी गुजरने पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिर जाता है, या गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है, जो गाड़ी के चाल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे दोस्त हो जाएगा कि कहने का मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये जो है ना, इसे मैं मिटा देता हूँ। रेलवे प्लेटफॉर्म पर किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर क्या होता है कि गाड़ी की ओर वह गिर जाता है, गाड़ी की ओर ही। देखे होंगे आप लोग, ये तो जनरली आप लोग ट्रेन पर चढ़े होंगे तो पता होगा कि जैसे ही स्पीड में गाड़ी रहता है, हल्का सा चाल में रहता है, वो हल्की चाल में ही रहता है, तो जैसे ही उतरता है तो गाड़ी की चाल की तरफ ही उतरता है, ठीक है ना। अगर उसके विरुद्ध उतरे तो वो गाड़ी के नीचे चला जाएगा। तो इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है मेरे दोस्त, नेक्स्ट है हमारे। चलिए हमने अच्छे खासे प्रश्न को कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होता है। क्या बोले, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होता है। तो ठीक है ना, इसका होता है मेरे दोस्त 1 से कम भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 से कम हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है।
तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साइंस सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बिहार एसएससी के लिए हो, बीपीएससी के लिए हो, ठीक है ना, या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, किसी भी अन्य एग्जामों के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। आपको इसमें पूछा हुआ सभी को सभी दिखा रहा है। जब किसी वस्तु को हम हवा के ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु तय किया गया पथ कैसा होता है। जब हवा की ओर फेंका जाता है तो वस्तु का पथ, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय किया गया पथ होता है, परवलयाकार का होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? परवलयाकार का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है पेंडुलम की घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम की घड़ी का आविष्कार किसने किया था ये? तो इसका फ्रेडरिक जोन्स ने किया था। किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पेंडुलम की घड़ी का आविष्कार किसने किया था? फ्रेडरिक जोन्स ने किया था। गलत हो गया क्या? किसका राइट आंसर मैंने बता दिया भाई। एक मिनट मेरे दोस्त, माफ़ी चाहूँगा। फ्रेडरिक जोन्स नहीं यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन हुगेंस ने किए थे। क्रिश्चियन हिगेंस ने किए थे, ठीक है। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन हिगेंस ने किए थे। माफ़ी चाहूँगा, मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि वायुदाब को आविष्कार किसने किया था? वायुदाब के आविष्कार टोरस शॉर्मी ने बताया था। दिया सलाई के आविष्कार किसने किया था? तो जे वाल्टर ने किया था। विद्युत संचालक बैटरी का आविष्कार गास्टन प्लांट ने किया था। बैटरी की बात की जाए तो गास्टन प्लांट, और नियॉन लैंप की बात की जाए तो कौन है? जॉर्ज क्लार्क। और बुनसन बर्नर ने किसका आविष्कार किया था? रॉबर्ट विल्हेम बुनसन ने किया था, ठीक है। दाब मात्रक है किसका? दाब मात्रक मेरे दोस्त, दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। ये हम लोगों ने पीछे कर चुके हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आपको अच्छा ही लगा होगा। तो देख सकते हैं कि सच में वीडियो आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ मैं। तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। दबाकर शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें बताना है आपको इनमें से कौन सा ग्राफ है किसी वस्तु को विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसमें बताना है कौन है जो विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, ये बताना है। तो ये वेग है, तो वेग बढ़ रहा है, ये समय के साथ बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये स्पीड बढ़ रहा है लेकिन ये भी समय के साथ बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी बढ़ रहा है मेरे दोस्त, वेग इसका बढ़ रहा है समय के साथ, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ क्या हो रहा है? ये स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ पे तो देखा जाए तो इस प्रश्न में कुछ तो मिस्टेक देखने को मिल रहा है, क्योंकि अच्छा ये वेग बढ़ रहा है, ये दूरी सिर्फ बढ़ रहा है समय के साथ, ठीक है। दूरी बढ़ रहा है समय के साथ, दूरी बढ़ते जा रहा है, तो विरामावस्था को बता रहा है। ये सिर्फ दूरी बढ़ रहा है। इस प्रश्न में कुछ देखने को मिस्टेक मिल रहा है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में बताया है कि वेग एक समान प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे असंभव ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ये ग्राफ तो हमारे पास है ही नहीं। देखिए मैंने सही पकड़ा ना, देखिए ये ग्राफ तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये होता जो है यही होता, लेकिन यहाँ पे तो बता ही नहीं रहा है आप लोगों को। इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है वो ग्राफ। तो इस प्रश्न को रहने दीजिए, इस प्रश्न को रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एक कोई कण जो है एक समान चाल से एक वृत्त अनुदिश गति कर रही है, तो कण गति करता है कैसा, ठीक है। कोई कण जो एक समान चाल से वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है तो वो कैसा होगा? कोई कण जो है ना एक समान चाल से वृत्त गति कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वो कहेंगे स्थानांतरित गति हो जाएंगे, या दोलन गति हो जाएंगे, एक विमीय या एक यामी गति हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि कोई कण एक समान गति से कर रहा है तो वो कण द्विविमीय या द्वियामी होगी, ठीक है ना। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कौन सा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है? त्वरण का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
त्वरण का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मात्रक नहीं हो सकता है, तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये मात्रक नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा? नेक्स्ट है ये प्रश्न को तो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग प्रश्न को क्या किया, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पे? जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान बराबर ही क्या होता है? जड़त्व होता है। देखिए इन बातों को मैं पहले ही बता चुका हूँ पहला एपिसोड में। और यह प्रश्न तो दूसरे नंबर का ही है कि विस्थापन दूरी का अनुपात पूछे तो 1 से कम या 1 के बराबर होता है। तो चलिए वीडियो चले तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो का एपिसोड चलता रहेगा। 2200 प्लस प्रश्न है, मैं उन 2200 प्रश्नों को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है।